सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल की रावत पे। सो आज है 6 तारीख, आज है सकत चौथ यानी कि गणेश चौथ। तो आप लोगों को सभी को गणेश चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये ब्लॉग शाम को स्टार्ट हो रहा है और इस समय का मौसम देखिए। सोच रहे हो कि अब मैं खुले में क्या कर रही हूँ, मैं कपड़े वपड़े उतार रही हूँ क्योंकि आज थोड़ी धूप निकली थी, इसलिए मैंने कपड़े वपड़े धुले थे क्योंकि इधर धूप की वजह से कपड़े वपड़े नहीं उतार पा। धूप की वजह से आज मैंने कपड़े वपड़े धुले थे। शाम का मौसम वैसा हो गया, अब तो कोहरा वैसा ऐसा लगने लगा, आप लोग देख रहे हैं। सो आज है गणेश चौथ, तो आज मैं भी व्रत हूँ। आप लोग को तो पता ही होगा क्योंकि इतने साल से व्लॉग आ रहा, तो आप लोग को जाहिर सी बात पता होगा कि मैं भी व्रत रखती हूँ। ऑफकोर्सली ये व्रत बेटों के लिए होता है, पर मैं अपनी बेटी के लिए रखती हूँ, आप लोग को पता है। और मुझे व्रत रखते रखते 6 साल हो रहे हैं। सो मैंने भी ये व्रत रखा है, बिल्कुल वैसे ही रखा। और इधर मौसम तो देखिए ठंड लग रही है और मैं भी चली, तो मैंने सोचा ऊपरी कर लूँ क्योंकि नीचे लाइट का थोड़ा सा इशू है, नहीं हो पाया। तो मैं ऊपरी आई थी, मैंने सोचा यहीं से थोड़ा सा ब्लॉग कर लूँ। आप लोग लाइफ में आगे बढ़े, जो उसको चाहिए सपोज दैट उसे वो सारी चीज़ें मिले। तो बस यही दुआ करती हूँ। और सारी तैयारियां हो गई, तो अभी मैं रेडी होंगी, पूजा की सारी तैयारी करूँगी और जैसे भी जो कुछ होगा आप तक शेयर करूँगी। और अनाज भी मेरे साथ पूजा में बैठे, क्योंकि जैसे हम होता है कि लड़के लोग बकरा काटते हैं या जिसके यहाँ जो भी रिचुअल हो, पहाड़ बनता है, किसी के यहाँ कच्चे तिल की पूजा होती है, मेरे यहाँ पक्के तिल की होती है, भूंज वगैरह के। तो वो भी अनाया भी पूजा में बैठे वो बकरा काटे कि जो कुछ होगा मैं आप तक शेयर करूँगी। कोशिश यही रहेगी कि आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए इस ब्लॉग को और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। और आप भी लोग अपनी अपनी सोच को ऐसे ही चेंज करें कि ज़रूरी नहीं कि व्रत बेटों के लिए ही रखा जाए, लड़कियों के लिए भी रख सकते हैं। आप एक बार करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के लिए लेके आई हूँ, तो आप लोग एंजॉय करिएगा इस ब्लॉग को भी और आने वाले ब्लॉग को भी आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिएगा। सो मैं क्या पहनी, ऑलमोस्ट ठंडी इतनी है, मेरा मन तो करा सूट पहन लूँ, बट देखते हैं सूट पहनती हूँ साड़ी पहनती हूँ। ठंड की वजह से कुछ नहीं समझ में आया, तो ठंड बहुत है, जल्दी जल्दी नीचे भागती हूँ, तैयारी करती हूँ पूजा की। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूजा की थाली वगैरह रेडी कर ली थी। जैसे हमारे घर में पूजा होती है, पूजा के लिए मैंने फूल, माला, कपूर, पान, जल और अक्षत वगैरह सारी चीज़ें और तिल गुड़ के जो पट्टी और लड्डू होते हैं वो, शकरकंद। और यहाँ पे मेरे यहाँ चावल चढ़ता है, तो चावल नहीं था नया, तो फिर मैंने चावल का आटा ही मंगा लिया। तो पूजा में नया चढ़ता है चावल का आटा या चावल चढ़ाइए। तो यहाँ पे मैंने बकरा बनाया था जिस तरीके से बनता है यहाँ पे, तो मैंने उसी तरीके से बनाया था। आँखों में यहाँ पे कौड़ी लगा दी थी बकरे में। ये मेरी पूजा की सारी तैयारियां हो गई थी, ऑलमोस्ट मम्मी जैसे कुछ कुछ के सारी चीज़ें कर ली थी। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। जैसा जिसके यहाँ पूजा होती, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है, अलग तरीके से होती है। तो वैसे हमारे यहाँ जिस तरीके से पूजा होती मैंने वैसे ही किया था। और ठंड बहुत थी, मेरा तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था, पहनना था साड़ी, पर मैंने जल्दी जल्दी पूजा की वजह से और लेट भी हो गया था, तो मैंने सूट ही पहन लिया था सिंपल सा, घर में रेड कलर का। कहते हैं ना पूजा पाठ में वैसे साड़ी पहन के ही करनी चाहिए, पर ठंड की वजह से मेरी तो हालत ख़राब थी। सो मैंने जल्दी से ही साड़ी की जगह सूट पहन लिया और पूजा कर ली, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गए थे। मुझे पूजा करते करते 8 बज रहा था। कहते हैं ना चांद देख के पूजा होती, तो लेट हो गया था। और चांद तो वैसे भी निकला ही था 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो मैंने पहले पूजा वगैरह सब कर ली थी, उसके बाद जब चांद निकला तो फिर मैंने देखी सारी चीज़ें करी। ठंड की वजह से तो हालत इतनी ख़राब थी, तो यहाँ पर मैंने अपना स्टॉल ले लिया था वूलन वाला और सूट पहन के कर ली। तो यहाँ सारी प्रिपरेशन हो गई थी, ऑलमोस्ट लाइट भी चली गई थी अचानक इस तरीके से हो गई थी, तो पूजा में साफ कुछ दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे छोटा सा वीडियो अनाया ने बनाया है जो आप लोग के, तो यहाँ पे अनाया मेरे साथ बैठ के पूजा करी, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर अनाया ने बकरा काटा, ये आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे फिर पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई थी और हम लोगों ने अच्छी चीज़ अपनी अनाया के साथ की पिक ली थी। ऑलमोस्ट ये मैंने अपनी अनाया के साथ का ये मेरा 7वां सकट पूजा है। और भगवान करे बस ऐसे ही मेरी बेटी की लंबी उम्र देती रहे और ऐसे ही सारी उसकी इच्छाएं पूरी करती, ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। और मैं चाहती हूँ कि ये व्रत सभी लोग, सभी माएँ अपने दोनों बच्चों के लिए रखें, यानी बेटी बेटा दोनों के लिए। तो मैं तो ऑलमोस्ट रखती हूँ। माता रानी सबका सब कुछ अच्छे से करे, सबकी मतलब के थॉट अलग रहते हैं, माइंड में क्या चलता है क्या नहीं। इसके बाद फिर मैंने फलाहारी व्रत में मैंने आलू बनाए। वैसे सबके यहाँ शकरकंद और दूध खाया जाता, बट मैंने माता रानी से जैसे ही माना था उसी तरीके से मैंने यहाँ फलाहार करती हूँ। तो मैं फलाहारी करती हूँ सकट में, क्योंकि मैंने माता रानी से माना था कि मैं व्रत में फलाहारी करूँगी नमक। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए आलू फ्राई किए थे। पूजा वगैरह तो सब हो गई ऑलमोस्ट, बस पूजा भी सब अच्छे से हो गई, अच्छी सारी चीज़ें हो गई और तैयारी हो गई। घड़ी में मिशन है अब तो लगभग 9। अब मैं बना रही हूँ, आलू फ्राई कर रही हूँ और चाय, क्योंकि ठंड में आलू का मज़ा ही कुछ और है। गर्मा गर्म व्रत वाले आलू मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको तो कैसे लगते हैं बताइएगा।
खाइए आज चाय। और मैंने सबसे पोटैटो बटर कर लिए, फ्राई किए। सब लोग उसके साथ खाते हैं, पर मैं ऐसे करके फ्राई करती हूँ, बहुत अच्छा लगते हैं। सो आप लोग भी कभी कभी ट्राई करके बनाइएगा। बाकी ये व्लॉग आप लोग तक शेयर कर दूँगी। आप लोग बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, उसके बाद खाने में क्या बनाते हैं। ये छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ, और मैंने वेटी को व्रत रखा है। आई होप कि आप लोग भी ऐसे व्रत रखिए अच्छे से सब मुझे। और ये डेली रूटीन में बस यही चल रहा है, जो कुछ है मैं अब तक शेयर करूँगी, तो बने रहिए इस ब्लॉग पे।